हरियाणा के बड़े नेताओं में शामिल सफीदों के विधायक रामकुमार गौतम की कुंडली में ऐसा अजीब योग है कि वो विधायक तो बनते हैं लेकिन मंत्री नहीं बन पाते हैं और मंत्री नहीं बनने के चलते उनका मिजाज बिगड़ जाता है और मिजाज बिगड़ने पर वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बिगुल बजा देते हैं। 5 साल पहले जेजेपी सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ सरकार बनने के चंद दिनों बाद उन्होंने मोर्चा खोल दिया था और अब वही हालात बीजेपी की सरकार में हो गए हैं और अब बीजेपी की सरकार के खिलाफ भी रामकुमार गौतम का दर्द फूट गया है, गुबार फूट गया है। आखिर रामकुमार गौतम का गुबार क्यों फूटा है और रामकुमार गौतम ने अब ताजा क्या उबाल खाया है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। सफीदों से विधायक बने रामकुमार गौतम को इस बार पूरा भरोसा था कि बीजेपी की सरकार बनने पर उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन एक बार फिर किस्मत उनको दगा दे गई और वो मंत्री बनने से महरूम रह गए। रामकुमार गौतम मंत्री नहीं बनने के बाद अब खासे खफा है और उनको लगता है कि उनके वजूद के साथ, उनकी सीनियरिटी के साथ बीजेपी ने नाइंसाफी की है। नए नवेले गौतम को मंत्री बना दिया गया है, जबकि वो 3 अलग अलग पार्टियों से और इंडिपेंडेंट विधायक बनने के बावजूद मंत्री नहीं बनाए गए हैं, जिसके चलते उनका अब बीजेपी से भी मोह भंग होने लगा है। रामकुमार गौतम ने आज नारनौंद में अपने अभिनंदन समारोह में, जहां बीजेपी की सरकार बनने के पीछे खुद की सबसे बड़ी भूमिका बताई, वहीं पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का भी गुणगान किया, उनको अच्छा इंसान बताया और ये कहा कि चुनावी कारणों से उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ काफ़ी अटैकिंग भाषा का इस्तेमाल किया था, उनको काफ़ी भला बुरा कहा था, लेकिन उनकी पॉलिटिकल मजबूरी थी जिसके चलते उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ ये ऐसी कड़वी बातें कही। आप खुद ही सुनिए कि रामकुमार गौतम ने बीजेपी और भूपेंद्र हुड्डा को लेकर क्या कहा है। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा से मैं घृणा नहीं करता हूँ। भूपेंद्र हुड्डा अच्छा इंसान है, कोई भाई बुरा मानो 20 बार। उसकी रगों में देशभगत का खून है, जो रणवीर सिंह का, उसको गलत नहीं मानता मैं, लेकिन अगर मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूं तो बीजेपी की हुकूमत नहीं बनती थी। मैंने 2+2 का पढ़ा, उसके खिलाफ वो बातें कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, उसको बुरा भी लगा होगा। बहुत बातें कही मैंने, ऐसी बातें कही जो उसने महसूस भी की होगी गौतम का मैंने क्या बिगाड़ रखा था। लेकिन अगर मैं ये नहीं बताऊं कि भाई बीजेपी लाओगे तो यो फायदा और या हुड्डा पार्टी लाओगे तो इसका यो नुकसान, वो इस लेवल तक चला गया मैं, जो मुझे शोभा भी नहीं देता था। लेकिन अगर मैं उस लेवल तक नहीं जाता तो भाई बीजेपी की हुकूमत कोई कितना ही राजी हो रहा है, सपने में भी नहीं आती। नायब सैनिक को अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते, सपने में भी बीजेपी आवे नहीं किसी सूरत में भी। नायब सैनिक ट्रम्प कार्ड था, ट्रम्प कार्ड, जीत का पत्ता। आपने सुन लिया होगा कि रामकुमार गौतम का लहजा बता रहा है, मिजाज बता रहा है, उनके बोल बता रहे हैं कि वो बीजेपी हाईकमान के फैसले से खुश नहीं है, वो मंत्री नहीं बनाए जाने के कारण नाराज हैं और इसलिए वो बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं, वो बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर वो नहीं होते तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। यानी रामकुमार गौतम एक बार फिर से खिलाफत के घोड़े पर सवार हो गए हैं। जिस तरह से 5 साल तक नारनौंद के लोगों ने रामकुमार गौतम की खिलाफत का अंजाम भुगता, खामियाजा भुगता, अब उसी तरह से कहीं न कहीं सफीदों के लोगों के लिए भी अगले 5 साल बेहद कड़वे रहने वाले हैं। बेशक से रामकुमार गौतम ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की खुलकर तारीफ की है। नायब सैनी के साथ मीठे रिलेशन बनाकर ही रामकुमार गौतम सफीदों हल्के के गांव के विकास कार्य करा सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं, वरना पिछले 5 साल की तरह से जिस तरह से नारनौंद के लोगों की दुर्गति हुई, नारनौंद हल्के की दुर्गति हुई, वही अंजाम, वही हालात अब सफीदों के लोगों के लिए, सफीदों हल्के के लिए भी पैदा होते हुए नजर आ गए हैं। क्योंकि रामकुमार गौतम की जैसी तासीर है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि वो सरकार की खिलाफत करेंगे और अगर वो मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ पटरी बनाकर नहीं चलेंगे तो उन हालात में फिर वो सफीदों के लोगों के लिए एक सिरदर्दी बन जाएंगे, वो एक बड़ी मुसीबत का कारण बन जाएंगे, क्योंकि सफीदों हल्के के लोग अब सरकार में हिस्सेदारी के बाद
विकास करे चाहते हैं, सफीदों हल्के के युवा नौकरियां चाहते हैं, सफीदों हल्का विकास में भागीदारी चाहता है। लेकिन रामकुमार गौतम के जिस तरह के आज बिगड़े हुए बोल हैं, जिस तरह से वो बीजेपी के खिलाफ ही अब खड़े हो गए हैं, जिस हिसाब से वो बीजेपी पर आज अटैकिंग मोड में आ गए हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि वो बीजेपी के फैसले को लेकर हजम नहीं कर पा रहे हैं और वो बीजेपी के फैसले से नाराज हैं। वो मंत्री नहीं बनाए जाने के चलते नाराज हैं और यही वजह है कि आज उनकी जुबान पर दर्द आ गया। आज उन्होंने बीजेपी को नसीहत देने का काम किया, सरकार बनाने में अपनी बड़ी भूमिका का ऐलान किया, अपने आप को सरकार बनाने में किंग मेकर बताया और इसी तरह से उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा का गुणगान करके बता दिया कि वो भूपेंद्र हुड्डा का गुणगान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। रामकुमार गौतम का ये बदला हुआ अंदाज क्या गुल खिलाएगा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। रामकुमार गौतम के इस अटैकिंग रवैये के चलते सफीदों हल्के के लोगों के साथ क्या होगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। रामकुमार गौतम की पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या कहना है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।